नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा आने वाली है और जो लेखपाल की परीक्षा हाल ही में होने वाली है, इनके लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें कि छुट्टी हो जाए। बस इतना ही पढ़ें कि एग्ज़ाम में जो है 95% से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें से लगभग 95% से ज़्यादा प्रश्न आप उनका जवाब दे पाएंगे अगर बस ये टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे। मेन चीज़ देखिए होता क्या है कि तैयारी में तो सभी लगे हैं। कोई इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, दिल्ली, पटना, सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सफल तो कोई कोई होता है ना। क्या जो सफल नहीं होते वो कम पढ़ते हैं क्या? वो भी मेहनत से पढ़ रहे हैं। लेकिन मेन ये टॉपिक होता है ना कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ा जाए, ये भी एक रिसर्च का विषय है। जिसे पकड़ में आ गया कि भैया हाँ हाँ यही पढ़ेंगे तो कम मेहनत में अधिक जानकारी अधिक स्कोर कर लेगा। जिसको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, उसने किताब उठाई, मान लीजिए ये किताब उठा ली, अब इसकी जरूरत ही नहीं है आपकी परीक्षा में। इस पर एक इतनी मोटी किताब उठा ली आपने, एस के पांडे की मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसकी जरूरत ही नहीं है इसमें जरूरत पढ़ने की। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ें कि आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास क्लियर हो जाए। ठीक है, बस यही टॉपिक पढ़ के जाइए। यकीन नहीं आता जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं ना, वो देख लीजिए प्रश्न कहाँ से आए हैं, सभी इन्हीं टॉपिक से आए हैं। तो देखिए, मैंने लिस्ट बनाई है आपके सामने। भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ था पहले, मोहम्मद बिन कासिम ने जो अरबी था इस भारत पर आक्रमण किया था, वो आपको पढ़ लेना है। 2-2.5 पेज का है। वो पढ़ लेना है कि अरबों के आक्रमण से क्या क्या इफेक्ट हुआ, जजिया कर उसने लगा दिया, ये सब फैक्ट जो है सिंपल सिंपल वो पढ़ लेना है। हालांकि सबके अलग अलग मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप ले सकते हैं। उसके बाद तुर्कों ने आक्रमण किया, अरबों के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। तुर्कियों में सबसे महत्वपूर्ण महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी था। इनके बारे में आपने पढ़ लिया, इन दोनों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फैक्ट पढ़ लिया आपने। ठीक है, ये भी 2-2.5 पेज का, ये भी 2-2.5 पेज का है। उसके बाद मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। तो दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ लेना है। दिल्ली सल्तनत और ये आपका मुगल साम्राज्य, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये दोनों आपने पढ़ लिए ना, तो समझ लीजिए 50% मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट। इसमें सल्तनत काल में आपको पता है कि कुल 5 वंश के बारे में आपने पढ़ना है। पहला आपका गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके बाद आपका लास्ट में लोधी वंश। तो ये 5 वंश आपने पढ़ने हैं। अब लोधी वंश जब चल रहा था तो आखिरी जो शासक इब्राहिम लोधी था, उसको पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर हरा देता है, मार देता है। उसके बाद एक नई वंश का नींव रखता है, वो मुगल वंश है। तो मुगल वंश पढ़ना है आपने। और मुगल व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी थी, वो उसी में पढ़ लेंगे आप। और मुगलों में भी 6 मुगलों के बारे में पढ़ना है। बाबर, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब। ये 6 के बारे में पढ़ना है। अगर उत्तर मुगल काल पढ़ना चाह रहे हैं तो एक एक फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। बस की प्लासी का युद्ध किसके टाइम पर हुआ, बक्सर का युद्ध किसके टाइम पीरियड पर हुआ, ठीक है, रंगीला कौन था, ठीक है, लंपड़ मूरख किसे कहा जाता है। वो भी 1-2 पेज के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जब सल्तनत काल चल रहा था, जब सल्तनत काल कमज़ोर पड़ा, उसके बाद भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। जैसे दक्षिण की अगर बात करें तो 2 ही राज्यों के बारे में आपने पढ़ना है, एक हिंदू राज्य और एक मुस्लिम राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। ये पढ़ लेना है आपने। उसके बाद उत्तर भारत में, हमारे उत्तर भारत में कुछ ऐसे साम्राज्य थे, कुछ ऐसे क्षेत्रीय शासक थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। जैसे जौनपुर में शर्की साम्राज्य है, जौनपुर आपने पढ़ लेना है। गुजरात ने अपने आप को स्वतंत्र किया था, वो पढ़ लेना है। बंगाल वाले इलाके में, तो इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर जो
इम्पोर्टेंट राजपूत शासक थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उनके बारे में कुछ चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद मराठा साम्राज्य आपने पढ़ लेना है। ठीक है, मराठाओं के बारे में छत्रपति का इतिहास पूरा पढ़ लेना है। छत्रपति शिवाजी से शुरुआत होती है ना, इनके वंशजों के बारे में पढ़ लेना है। फिर कैसे पेशवा उभर कर सामने आते हैं। पेशवा शुरुआत में छत्रपति शिवाजी के अधीन काम करने वाले एक प्रधानमंत्री का पद था, मतलब दरबार में एक पोस्ट हुआ करती, अधीन काम करते थे। लेकिन देखेंगे आप कैसे कैसे छत्रपति कमजोर होते गए, उस बाद जो पेशवा है वो उभरते गए। तो मराठा साम्राज्य का मतलब एक बार ये हो गया कि भैया पेशवा ही है सब कुछ। तो इन दोनों के बारे में आपने पढ़ लेना है। तो और जो अंग्रेजों और पेशवाओं का युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुए ना, आंग्ल मराठा युद्ध, 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, वो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक, तो यही तो टॉपिक है, सब पढ़ने हैं सिंपल तरीके से। अगर देखा जाए तो 2 से 3 दिन अगर केवल मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो, आपका यूपी ट्रिपल एससी में पेट परीक्षा, यूपी लेखपाल, एसएससी सीजीएल, जो भी वनडे एग्जाम्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बस बच्चों मेन चीज़ बताऊं, बस गाइड करने वाला कोई हो कि हाँ हाँ ये टॉपिक पढ़ लो, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप किताब उठाते हैं, बहुत सारा पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं, ये टॉपिक बताए ना, इनसे अगर बाहर आ जाए तो बताना। एक गद्दा क्वेश्चन आ सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने 95% से ज़्यादा जो प्रश्न है यहीं से आएंगे बच्चों। आपको यकीन नहीं आ रहा, 20-25 सालों में जितने प्रश्न आए हैं आप करके देख लीजिए, और सब टॉपिक मैंने पढ़ा भी दिए हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे चाह रहे हैं कि कम समय में इनका तैयार हो जाए, तो क्लास नोट्स है, डायरेक्ट क्लास नोट्स ले लीजिए। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन में आपने डाउनलोड करनी है, सब सब्जेक्ट के अलग अलग क्लास नोट्स हैं, तो कम टाइम में वहाँ भी तैयारी हो जाएगी। ठीक, क्लास नोट्स पे 25% का डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा, श्री 25, ये इस्तेमाल करके। जरूरी नहीं कि इसी क्लास नोट से आपको पढ़ने हैं, आपके पास कुछ भी मटेरियल हो, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लीजिए। चलिए, तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।